नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ ही में इसमें हम जीएस यानी जनरल स्टडी के एक महत्वपूर्ण भाग को कवर करेंगे जो जीएस के रूप में यूपीपीएससी पीटी एग्जाम, अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2023, साथ ही आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के जीएस जो है पूछे जाते हैं, तो इसको कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं, वह एक मोटिवेशनल कोट कविता के रूप में इसको देखते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और चर्चित है, तो इसको देखते हैं। यह है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक छत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो यह रहा मोटिवेशनल। इसको आगे देखते हैं। तो महत्वपूर्ण थल सेना अभ्यास को देख लेते हैं। ये जीएस के रूप में महत्वपूर्ण बनता है। किन देशों के साथ कौन सा थल यानी अभ्यास है, यानी देखें तो तीनों सेनाओं जो है उसमें नेवी का है, एयरफोर्स का और आर्मी का है। तो इसमें थल सेना अभ्यास के रूप में देखते हैं कि भारत का किन देशों के साथ जो अभ्यास है, तो देखें इंद्र जो है यानी इंद्र अभ्यास जो रूस और भारत के बीच का है। मैत्री भारत थाईलैंड और भारत के बीच है। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच है। हैंड इन हैंड चीन और भारत के बीच है। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के बीच है। खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच है। खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत के बीच है। सेल्वेक्स यूएसए और भारत के बीच है। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच है। अजय योद्धा यूके और भारत के बीच है। युद्ध अभ्यास यूएसए और भारत के बीच है। वज्र प्रहार यूएसए और भारत के बीच है। इक्वेरियन मालदीव और भारत के बीच है। संप्रति बांग्लादेश और भारत के बीच है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच है। अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत के बीच है। चीन इंडिया संयुक्त, एक तो नाम में स्पष्ट है, चीन इंडिया संयुक्त, चीन और भारत के बीच है। और देखें तो गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच है। अल नागाह ओमान और भारत के बीच है। विनवैक्स वियतनाम और भारत के बीच है। अल नागाह जो अभी पिछले सप्ताह ही भारत की सेना ओमान के लिए गई है, तो ये अभी सितंबर में इसका आयोजन किया गया है। विनवैक्स वियतनाम और भारत के बीच है। इनबॉक्स म्यांमार और भारत के बीच है। लमिते सेशेल्स और भारत के बीच का यह सैन्य अभ्यास है। कार्यक्रम यानी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेश हैं और अन्य प्रदेश हैं, कुछ इसमें देखते हैं। तो उसमें देखें, जैसा जानते हैं कि अपने देश भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 36 राज्य और यूटी हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में। हालांकि उसको वीडियो के एक अंक में हम योजनाओं को कवर किए हैं। यहाँ पर देखते हैं, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलन योजना उत्तर प्रदेश से, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश से, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश से है, बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की योजना को देखते हैं, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, माँ ब्लीचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इतने ही मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, हमर सुधर लायक अभियान योजना, ग्रामीण आवास योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। उड़ीसा की योजना हम देखें तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, आबाधा योजना, एकाग्र परियोजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना और अमा पोखरी योजना, ये उड़ीसा की योजनाएं हैं। उड़ीसा की योजना हमने देखा, अमा पोखरी योजना, अमो जंगल जामी योजना भी उड़ीसा। कर्नाटक योजना हम देखें तो गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना, गुजरात झारखंड योजना, सौनी योजना, अबुआ आवास योजना। तेलंगाना में देखें तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, गीता कार्मिकुला बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अभियान और योजनाओं का सन सहित, यानी किस सन में शुरू किया गया, ये भी एग्जाम पूछता है उसको मैच कराने के लिए। तो इसमें देखें, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ये अक्सर जो है यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी के पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अन्य
एग्ज़ाम जैसे UPSSC पेट में भी और उसके मेंस एग्ज़ाम में भी, साथ ही ये SSC SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें ट्रोपोफाइट इसको देखते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियों को ट्रोपोफाइट कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोफाइट देखते हैं। हाइड्रोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें जीरोफाइट है। तो जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाए वाले जाने वनस्पतियां यानी जीरोफाइट कौन है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वनस्पतियां जो होती हैं जीरोफाइट कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं तो मेसोफाइट है। शीतोष्णकटिबंधीय टाइगा वनस्पतियों को जो है मेसोफाइट कहते हैं। इसके बाद क्रायोफाइट को देखते हैं, तो ये शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां जैसे लाइकेन काई को क्रायोफाइट कहते हैं। अब देखें तो हैलोफाइट है। नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां जैसे मैग्रो को हैलोफाइट कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को। इसमें देखते हैं बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्रिंगल है। ये कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। विस्तार इसका बरमूडा तक है, मियामी दक्षिणी फ्लोरिडा तक और सान जुआन प्लूटो रिको तक है। स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रिंगल कहाँ पर है और किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह अफीम उत्पादक क्षेत्र जो होता है गोल्डन ट्रिंगल के नाम जाता है। इसका विस्तार म्यांमार, लाओस और थाईलैंड तक है। एग्जाम पूछा गया है, इसको ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्वर्ण अर्धचंद्र को देखते हैं, गोल्डन क्रेसेंट को देखते हैं। ये भी अफीम उत्पादन क्षेत्र, इसका विस्तार देखें तो ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। ध्यान देना है कि यह जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह जो आपका है दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। और स्वर्ण अर्धचंद्र गोल्डन जो क्रेसेंट है यह अफीम उत्पादक क्षेत्र ये भी है, लेकिन ये जो है पश्चिम एशिया का क्षेत्र, इसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। यानी स्वर्ण अर्धचंद्र पूछेगा तब। इसके बाद कोरल ट्रायंगल देखें तो कोरल समृद्ध क्षेत्र है। इसका विस्तार देखें तो इतने देशों तक है, यानी बहुत ही ज़्यादा विस्तार इसका है। इसका फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते तक है। यानी ये जो है पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। स्थानीय पवन का जो नाम है इसमें देखें चीनूक जो है राकी पर्वत पर, फान आल्पस पर्वत, सेंटा एना दक्षिण कैलिफोर्निया, हरमटन डॉक्टर विंड इसको कहा जाता है, ये गिनी तट पर है। इसके बाद सिराको सहारा मरुस्थल इटली में, खमसिन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनीशिया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में, शिमूम अरब मरुस्थल कुर्दिस्तान में, ब्रिट फीडर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोवर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जोंडा अर्जेंटीना में और लू भारत में। एक गर्म जो है स्थानीय पवनों का नाम है। गर्म स्थानीय पवनों का नाम ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि कहाँ के पवन हैं। पवनों का नाम मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस में पाए जाते हैं। इसके बाद बोरा एड्रियाटिक सागर के तट पर, ब्लिजार्ड कनाडा यूएसए साइबेरिया में, लेवेंटर दक्षिण स्पेन में, पैम्पेरो पंपास क्षेत्र में और पूर्गा और रूस में। ये ठंडे स्थानीय पवनों के नाम हैं। इसमें महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को देखते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देखें तो भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या को खाद्य उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल, दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना ताकि देश में खाद्यान्न सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित किया जा सके। इसका दृष्टिकोण समुन्नत प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं कृषि प्रबंधन पहल के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन में व्याप्त अंतर को दूर करना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य घटक को देख लेते हैं। इससे मुख्य घटक क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 3 घटक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहन है। अगला इसमें देखते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन को देखते हैं। यह है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-6 10वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र के व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है। 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार की सहायता का अंश 85% था, राज्य सरकारों का स्थान 15% होगा। इसके बाद देखें उत्तर पूर्व के 8 राज्य हैं तो यानी उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर ग्रुप में कहा जाता है, हालांकि उसमें सिक्किम जोड़ दिया जाता है तो 8 राज्य हो जाते हैं। तो देखें उत्तर पूर्व राज्यों में उद्यान विज्ञान के एकीकृत विकास हेतु तकनीकी मिशन नामक
अभियान के तहत लाया गया। इसके बाद देखते हैं श्री अन्न योजना, फरवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया। देखिए इसमें यह है मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसानों को मोटे अनाज की उपज के लिए आर्थिक और कृषि संबंधित मदद का प्रावधान करना है। इसके बाद देखें तो पीएम प्रणाम योजना फरवरी 2023 में की गई। इस योजना का उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर अस्थायी कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। किसकी? पीएम प्रणाम योजना। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ये भी फरवरी 2023 में युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप खोलने के लिए। अन्य प्रमुख पहलों को देखते हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये आपके ये हैं सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 में, हरियाली योजना 2003 में और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में लॉन्च की गई। अब इसमें कुछ अब देखते हैं अगला देखते हैं तो इसमें देखते हैं विशेष रूप में दुनिया के अकेले पौधे के लिए मादा साथी की खोज। इसमें देखें तो यह है साइकैड पौधे की एक प्रजाति का नाम ध्यान देना है। इसमें इनसेफ लाटोस ओडी यानी ईओडी के एकमात्र ज्ञात नमूने एक ही नर पौधे के क्लोन है। इस 100 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के जंगल में पाए गए थे। अब ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता लारा सिटी के नेतृत्व में एक टीम ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रजाति के मादा पौधे को खोजने में जुटी है। वो कहती हैं कि ये दुनिया का अकेला पौधा है क्योंकि इसकी मादा साथी नहीं, इसलिए इस पौधे की प्रजाति को बचाना जरूरी है। इसमें देखें तो यह है दुनिया के सबसे दुर्लभ पौधों में एक के रूप में ईओडी को खरीदने वालों और वनस्पति शास्त्रियों के बीच इसकी भारी मांग रहती है। लारा सेठी कहती हैं कि ये डायनासोर के समय से ही पौधे मौजूद हैं। एक समय इनकी तादाद काफी थी, लेकिन आज ये वास्तव में हमारे ग्रह पर सबसे अधिक संकटग्रस्त और सबसे लुप्तप्राय पौधों में से एक है। इसको देखें तो ये ईओडी एकमात्र ज्ञात जंगली पौधे खोज 1895 में वनस्पति शास्त्रियों के जॉन मेडले वुड ने दक्षिण अफ्रीका के जंगल में एक अभियान के दौरान की थी। लारा सेठी कहती हैं इस पौधे की प्रेम कहानी से कम नहीं है। लंदन स्थित एक वनस्पति उद्यान केव गार्डन में साइकैड का एक नमूना था जो 1899 दक्षिण अफ्रीका के भेजा गया था और आज भी वहां है। ईओडी का एक पौधा है और ये नर के रूप में है। इसका मादा आज भी नहीं है। इसकी खोज 1895 वनस्पति शास्त्री जॉन मेडले ने की थी दक्षिण अफ्रीका में। आज भी ये है और इसका जो है ये मात्र एक ही पौधा बचा हुआ है। ये रोचक जानकारी के रूप में इसको देख सकते हैं। पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तीसरा इसमें स्थान रहा। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? पुणे एयरपोर्ट का। मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया? उड़ीसा में। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। तत्सक यानी ICG कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया? मनोहर लाल खट्टर। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? तो जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने, यानी चाइनीज और जो है भारतीय जोड़ी ने इसको जीता। युगल खिताब है और हांगजो ओपन 2024 है।